सुबह की हल्की धूप में दुबई की ऊंची इमारतों के बीच उत्तरायण का त्योहार शुरू हो चुका है। राजवीर और निशा दोनों पतंग लेकर छत पर आते हैं। चारों तरफ रंगीन पतंगे उड़ रही हैं, लोग आनंद से हंस रहे हैं। निशा मुस्कुराकर कहती है, इतनी दूर आकर भी आज मुझे अपना गांव याद आ गया। राजवीर मुस्कुराता है। पहली नजर पास की एक आलीशान छत पर एक अमीर नौजवान मोहम्मद पतंग उड़ाता हुआ निशा को देख लेता है। उसकी सादगी, मुस्कान और शांत अंदाज मोहम्मद के दिल को छू जाते हैं। वो धीरे से कहता है, हेलो नाइस काइट। निशा हल्की झिझक के साथ मुस्कुराती है। आपका नाम? मोहम्मद मुस्कुराकर जवाब देता है, मोहम्मद। अपनी पहचान छुपाते हुए वो सिर्फ इतना कहता है, यहीं पास रहता हूँ। मोहम्मद अपना कार्ड देता है। निशा शिष्टाचार में ले लेती है और वापस राजवीर के पास चली जाती है। राजवीर फिर से पतंग उड़ाता है। निशा उसके पास खड़ी होकर फिरकी थाम लेती है। दोनों हंसते हैं। आसमान में पतंग, दिलों में उम्मीद। शाम होते होते गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं। दिन खुशी में गुजरता है। अगला दिन राजवीर नौकरी पर चला जाता है। निशा घर पर अकेली होती है। तभी फोन बजता है। मोहम्मद का कॉल आता है। वो हल्की आवाज में पूछता है, अगर कभी मदद चाहिए हो तो याद रखना। निशा धन्यवाद कहकर फोन रख देती है। कुछ दिनों तक मोहम्मद कभी कभी मिलने आता है। बातें सामान्य होती हैं, दुबई, काम, जिंदगी। निशा अकेलेपन में उससे बात करके हल्की राहत महसूस करती है। राजवीर को कुछ शक नहीं होता। एक दिन राजवीर बाजार में निशा को मोहम्मद के साथ दूर से देख लेता है। वो चौंक जाता है। घर आकर पूछता है, वो कौन था? निशा बात टाल देती है, बस एक जान पहचान। राजवीर चुप हो जाता है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है। कुछ दिन बाद राजवीर अचानक निशा और मोहम्मद को साथ देख लेता है। गुस्से में वो सीधे मोहम्मद के पास चला जाता है। बहस शुरू होती है, बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लोग जमा हो जाते हैं। राजवीर निशा को लेकर घर आता है। दर्द और गुस्से में वो टूट चुका होता है। सिर्फ इतना कहता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। निशा चुप रहती है। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं। बदले की आग मोहम्मद के परिवार को झगड़े की खबर मिलती है। कुछ गुंडे राजवीर को बाजार में घेर लेते हैं। उसे बुरी तरह पीटा जाता है। घर लौटते समय राजवीर लहूलुहान होता है। निशा घबराकर पूछती है, ये किसने किया? राजवीर धीरे से कहता है, तुम्हारे उसी दोस्त ने। निशा कांपते हाथों से मोहम्मद को फोन करती है। मोहम्मद कहता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। निशा फोन काट देती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में तूफान। उस शाम निशा के फोन पर एक मैसेज आता है, आज तुम्हें दुबई दिखाना चाहता हूँ। निशा कुछ पल सोचती है, दिल में उलझन है, लेकिन जिज्ञासा उससे भारी पड़ जाती है। वो बाहर आती है और एक चमचमाती काली कार उसकी दुनिया के दरवाजे पर रुक जाती है। लग्जरी ड्राइव कार दुबई की सड़कों पर दौड़ रही है। चारों तरफ रोशनी, ऊंची इमारतें, तेज जिंदगी। निशा खिड़की से बाहर देखती है, ये वही शहर है जिसके सपने उसने कभी देखे नहीं थे। मोहम्मद हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दुबई में हर चीज चमकती है, सपने भी। कार एक शानदार होटल के सामने रुकती है। अंदर कदम रखते ही निशा की सांसें थमसी जाती हैं। हर चीज महंगी, हर चेहरा बेपरवाह। मोहम्मद कहता है, आज सिर्फ खुद के लिए जियो। निशा चुपचाप आगे बढ़ जाती है। डांस लाउंज रात गहराती है, संगीत तेज होता है। रोशनी के बीच निशा खुद को थिरकते हुए पाती है। पहली बार, बिना डर, बिना सवाल। मोहम्मद की नजरें उसी पर टिकी हैं और निशा इस चमक में खुद को भूलती जा रही है। महंगी जिंदगी का नशा, दुबई मॉल, चमकते शीशे, महंगे कपड़े। आईने में खुद को देखकर निशा रुक जाती है। क्या यही वो है या कोई और? मोहम्मद कहता है, ये भी तुम हो, बस दुनिया ने आज देखा है। समुंदर के किनारे लहरों की आवाज। निशा पूछती है, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? मोहम्मद कहता है, क्योंकि तुम अलग हो। निशा चुप हो जाती है। उसके दिल में राजवीर की सादगी और मोहम्मद की चमक दोनों टकरा रहे हैं। कार फिर चल पड़ती है। दुबई की रोशनी पीछे छूटती जाती है। निशा की आंखों में सवाल है, प्यार या ऐश, सच्चाई या चमक? ये रात सिर्फ एक रात नहीं, ये एक फैसला है। कहानी यही रुकती है, लेकिन तूफान अब शुरू हुआ है।